जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी महाराज का ब्लेस चैनल है जहाँ पर आप ही संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, सत्संग अच्छे लगे तो सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और संगत जी, अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से, गुरु जी की मर्जी से आपके सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ वो आंटी जी का सत्संग है, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा है। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी, मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है और मुझे कहा है संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, आज तुम शुक्राना करना भूल गई हो। नहीं गुरु जी, मैं तो सवेरे से शाम तक जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करते रहती हूँ बाबा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, आज दिल से किया गया शुक्राना आज बहुत बड़ा इनाम देगा, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें क्या मिल सकता है। जो तुम बरसों से सोच रही थी वह सपना तेरा पूरा होने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो तुम बरसों से मांग रही थी, आज वह तो तेरा तोहफा तुझे मिल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी महिमा अपरंपार है बाबा, आप इतने सबके काम बनाते हो बाबा, मेरे भी काम बना रहे हो बाबा। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, हम सबकी रक्षा कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे पापा, आप मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हो, उनके अंग संग रहते हो, उनकी रक्षा करते हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, आप सबको हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे पापा। सबको बहुत बहुत खुशियाँ दे रहे हो, बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो बाबा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना। सबके बच्चों को सद्बुद्धि का दान दे बाबा, सबके काम धंधे में बरकत दे, सबको हेल्थ ब्लेस करें बाबा। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनके घर में भी बहुत बहुत खुशियाँ दे बाबा, उनके बच्चों को भी ब्लेस करें, उनके काम धंधे में भी बरकत दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तुम मंत्र जाप किया कर, सिमरन किया कर। जब तुम्हारा मन नहीं लगता, मन भटकता है, तब मंत्र जाप मत छोड़ा कर। मेरे स्वरूप की में आंखों में देखकर मंत्र जाप किया कर। धीरे धीरे मन भटकना खत्म होगा और तुम्हारा मंत्र जाप में और सिमरन में मन लगेगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना। आगे आंटी जी का एक और सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। हर पल शुक्राना मेरे बाबा, हर श्वास हर का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी, गुरु जी का हुक्म है, जो भी है जैसा भी है बिना सवाल के जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, सच्चे पातशाह, आपका लख लख शुक्राना मेरे बाबा। हर पल बच्चों की रक्षा करते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं, उसके लिए
मेरे बच्चों को खुशियाँ देते हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। आप अपने बच्चों को जरा भी कष्ट नहीं देते, आप पहले ही काट देते हैं कष्ट उनके, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। हर पल बच्चों का ध्यान रखते हैं ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आपकी महिमा का कोई भी बखान नहीं कर सकता, आपकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके घरों में खुशियां दे बाबा, सबके बच्चों को, छोटा हो या चाहे बड़े हों, उनको ब्लेस करें बाबा, बहुत बहुत ब्लेस करें। सबके काम धंधे में बरकत दे बाबा, सबको सद्बुद्धि का दान दे, सबके ऊपर दया की कृपा की दृष्टि बनाए रखें, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें बाबा, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करें बाबा। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। गुरु संगत जी, जो यह मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने लिखकर भेजा था। आगे एक और आंटी जी का सत्संग है जो आंटी जी ने रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी प्यारे संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। फिर से आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। हृदय से कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। गुरु जी क्षमा करना, मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, रात को जल्दी सो भी नहीं पा रही हूँ और मेरा अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है गुरु जी। आप बोल रहे हैं कि तेरा बेटा बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत छोटे में कट पा रहा हूँ, तो उसका अनंत शुक्राना गुरु जी। जैसी आपकी मर्जी बाबा। मुझे मालूम है कि आप मुझे कुछ होने नहीं देंगे और कुछ हुआ तो संभाल लेंगे बाबा। जो भी है मेरे कष्ट हैं उसका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। पल पल का शुक्राना है गुरु जी। गुरुजी, आज आपने सत्संग तो बहुत सारे सुन पाए हैं कि फिर से ब्लैक मैजिक मेरे हस्बैंड अंकल पे करी है, जो मेरे घर की डियर नियर लोग हैं संगत जी। बच्चे पे बहुत ज़्यादा, फिर से मेरे ऊपर, तीनों पे, बेटी पे। तो गुरुजी अब इसको थक गई गुरुजी, अब मैं बहुत थक गई हूँ बाबा। आपने मेरा हेडफोन भी तोड़ दिए हो, आधे घंटे से ज़्यादा उसमें सुन नहीं पाती हूँ। खराब हो गया है, जो टूटा वाला पहले टूटा था उससे सुनती हूँ, नया वाला तो चालू नहीं हुआ है। तो गुरुजी महाराज, अब आप क्या चाहते मेरे से मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। सिमरन भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है, फिर से भटक रहा है एक जगह पे नहीं है गुरुजी महाराज। कोई काम में मन नहीं लग रहा है और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से आपने बताया है मुझे। क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों मैं अच्छी चीज़ों से करने को नहीं देख रही हूँ गुरुजी, मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। बहुत थकान लग रही है गुरुजी, बहुत बहुत ज़्यादा। कुछ भी काम करते नहीं मन रहा है, ऐसा उठती हूँ तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, आज तो मैं बहुत काम कर लूँगी, और 1 घंटे के बाद ही मेरी हालत डाउन हो जाती है। 15 मिनट करती हूँ, 15 मिनट बैठती हूँ गुरुजी, और मन नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो संगत जी, मन लगे ना तो काम कैसे भी करके कर लेता है इंसान, एक भी काम में मन नहीं लग रहा गुरुजी, बहुत बेकार लग रहा है मेरा मन। तो गुरुजी, हाँ, बोल रहे मन को ही शांत रखना है, मन को ही स्थिर करना है। और आपके बड़े प्यारे मैसेज हैं। कल रात को संगत जी मैं बहुत बहुत चिंता कर रही थी कि कल मैं वो नींबू का थकान हो गई, नींबू का उपाय करना था वो कर नहीं पाई। तो फिर मैं टाइम मिला था मेरे को 1 डेढ़ घंटा, तो मैं बहुत थक गई तो जाके सो गई संगत जी। तुरंत दौड़ भाग करके पहले जैसे कर लेती थी ना, 5 10 15 मिनट का भी टाइम मिलता था तो मेरे को ऐसा लगता था बहुत टाइम मिल गया, पर अभी वैसा नहीं कर पा रही हूँ संगत जी मैं। तो और गुरुजी, अब थक गई आपकी बेटी, अब बहुत थक गई है। तो मैं बड़ा सोच विचार में पड़ गई थी कैसा करूँ, बेटी को बोलूँ क्या वो नींबू उतार के जला देगी, अभी अकेली है तो कर सकती है वो, ऐसा सोच रही थी संगत जी में। तो शिव बाबा का मैसेज आ गया, इतनी चिंता क्यों करते हो कि तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाए, इतनी भी चिंता मत करो बेटा, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे हम।
संगत जी, तुरंत ही मैंने छोड़ दी सारे ख़्याल और बिल्कुल निफ़िक्र होके सो गई संगत जी उस समय में कि महादेव बाबा मेरे साथ है, कि कितना चिंता करोगे बेटा, जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से यहाँ तक पहुँचे हो तुम, तो आगे भी पहुँच ही जाओगे ना, इतनी भी चिंता किस बात की है तुम्हें? क्यों घबराहट है, क्यों बेचैनी है तुम्हारी? तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे मैसेज। गुरुजी बोलते तुझे 1 घंटे में कोई खुशखबरी मिलेगी, तो मुझे नहीं मालूम गुरुजी आपकी कौन-सी खुशखबरी है ये। और गुरुजी आप बोल रहे हैं कि तेरे से दुर्गा माँ और गणपति बप्पा नाराज़ है, तो गुरुजी अब तो मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। आप ही से क्षमा चाहती हूँ कि अगर दुर्गा जी, माँ काली माँ, अगर श्री गणेश बप्पा मुझसे क्षमाएँ, जो भी गलतियों से हुई है, जो भी नॉन-वेज वगैरह खाए हैं पूजा के दिन मेरे बच्चों ने, जो या हस्बैंड अंकल ने, बेटे ने, तो गुरुजी उसकी वजह से उसको परेशानी आ रही है, और तो आप सँभालो गुरुजी, अब तो आपसे क्षमा माँगती हूँ बाबा, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो बाबा। वो गणपति बप्पा, आप भी हमारे बड़े भाई हैं, बस गुरुजी के चरणों में प्रार्थना है बाबा, आप सबसे माफ़ी दिलवा दो। अब मैं इधर-उधर भटकने वाली भी नहीं हूँ गुरुजी, सब कुछ आप हो मेरे लिए, आप में ही श्री गणेश हैं, आप में ही माँ दुर्गा है, आप में ही शिव बाबा है बाबा। इसमें कोई अंतर नहीं गुरुजी, और आप में और शिव बाबा में कोई अंतर नहीं है। शिव बाबा ही आपके रूप में आए हमारा मार्गदर्शन करने, हमारा हाथ थामने, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी कि जो मतलब इतना एहसास दिला दिए संगत जी गुरुजी महाराज ने कि गुरुजी ही शिव हैं। ये तो 100% है, वो सब कुछ जानते हैं संगत जी, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। मेरी जो हिम्मत आई है, मेरे जो हालात बदले हैं कि घर में बहुत अच्छे से रह रही हूँ। हाँ, ये ब्लैक मैजिक बार-बार कर रहे हैं तो मुझे तकलीफ़ें बहुत आ रही हैं और बार-बार आ रही हैं। बेटा भी बहुत परेशान रहता है, इसलिए फिर से फ़ोन नहीं उठा रहा है संगत जी वो। अब गुरुजी जो आपने बोले जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, शिव बाबा का मैसेज था तो मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। अब ये बच्ची थक गई है, लेकिन अब दौड़ते-भागते भी नहीं बन रहा, अब लाचार हो गई है, अब बीमार भी हो गई है गुरुजी, उतनी दौड़-भाग करते नहीं बन रहा है जितना पहले मैं दौड़-दौड़ के कर लेती थी, उतनी हिम्मत भी नहीं रह गई मेरे में बाबा। अब सब कुछ आप पे छोड़ दी हूँ बाबा, अभी सिमरन भी नहीं कर पा रही हूँ बाबा, आप बोल रहे तू सिमरन बढ़ा, कैसे बढ़ाऊँ बाबा? मेरी तबीयत तो ठीक करो ना जल्दी से, अस्थमा ही ठीक नहीं हो रहा है। पहले तो भी काम कर सक रही थी, अभी तो मैं काम नहीं कर सक रही गुरुजी, अस्थमा खुल गया है तो पूरा काफ़ी कफ आपने निकाला है बाबा, कोई शिकायत नहीं बाबा, जिस हाल में रखो, जैसा रखो मैं वैसी रहूँ, बस मैं मेरा मन स्थिर कर दो बाबा कि हर हाल में मैं रहूँ और खुश रहूँ बाबा। मेरा मन बहुत बेचैन है बेटी के कारण, बहुत बेचैन है, घर में कहीं मन नहीं लग रहा है, खाना बना ही नहीं अभी तक, मन नहीं लग रहा है गुरुजी। कोई एक काम ढंग से नहीं कर पा रही मेरे बाबा, मेरे मन में वो उत्साह, वो खुशी भरो गुरुजी। मुझे मालूम है कि ये पल भी चला जाएगा, अच्छा पल भी आ जाएगा, लेकिन हमें आज के पल में जीना सिखाओ मेरे बाबा, आज के पल में जीना सिखाओ। पल-पल मेरा दुःख है कि घर घर की हवा तेरी दूषित है, तो गुरुजी मैं क्या करूँ बाबा? उस अतृप्त आत्मा को आप ही बाहर निकालो ना बाबा, ना मैं अब सत्संग सुन पा रही हूँ, घर में रहते हैं तो मैं सत्संग चला भी नहीं पा रही हूँ, अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, जप नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, बड़ी लाचार और बेबस मजबूर महसूस करती हूँ, लेकिन गुरुपा आपका हाथ है, तो एक बेफ़िक्री अलग है इस गुरुजी, बहुत अलग बेफ़िक्री है कि आप मेरे साथ हैं गुरुपा। कोई कोई दुःख नहीं है किसी बात का और किसी बात की कोई नाराज़गी नहीं है बाबा, आप मेरे साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ये आशीर्वाद बहुत अनंत है गुरुजी आपका, ये आपका कृपा बहुत अनंत है, लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं, ये तड़प मेरे को नहीं समझती गुरुजी, इतना विश्वास अटूट है कि आप सब अच्छा कर देंगे। लेकिन ये हमारे कर्म की वजह से हम बहुत दुखी हो जाते हैं गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप बोल रहे हैं तेरे पेट में कैंसर की बीमारी पनप रही है, हाँ गुरुजी मुझे तो समझ में ही आ रहा है, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है गुरुजी, आपको ही सँभालना होगा। मैं ना सिमरन कर पा रही हूँ, ना सत्संग ज़्यादा सुन पा रही हूँ, और मुझे महसूस हो रहा है मेरे पेट के नीचे बहुत ज़्यादा महसूस होता है संगत जी मेरे को, क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह है, उसकी वजह ब्लैक मैजिक है गुरुजी। और हार्ट के भी जो आप काढ़ा पीने के लिए बोले तो काढ़ा तो पी रही हूँ गुरुजी,
पर बाकी आपको सँभालना होगा गुरुजी, जो भी लेडीज़ है मेरे घर की, आपने बोला उससे दूर रहना, तो उसका बर्थडे था, आपने सत्संग में सुनाया कि कोई विश नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, तो मैंने नहीं करी गुरुजी। फिर आपने सुनाया कि सबसे रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखना है, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी ऐसे में। और बहुत सारी चीज़ें अभी घर से निकली नहीं है, उनको निकालना है गुरुजी। आपने बोले चिट्ठी डाल के पता कर लेना क्या करना है, तो वो अभी कर नहीं पा रही गुरुजी। उतनी एनर्जी दो ना बाबा मेरे को। डॉक्टर के पास भी नहीं गई, कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, लेकिन कफ चला जाता है और फिर से वैसे ही आ जाता है। इतना सारा कफ निकलता संगत जी, और फिर से वैसी की वैसी आवाज़ हो जाती है मेरी। तो गुरुजी आप ही जानो बाबा, मेरे को कुछ नहीं मालूम। आप बोल रहे तेरा बहुत बड़ा कष्ट कम में कटवा रहा हूँ, तो ये आपकी महिमा है बाबा। हमने आगा पीछे हमको कुछ नहीं मालूम कि हमारा कौन सा कष्ट आप कैसे कैसे कटवा के अपने ऊपर ले रहे हैं। आप वो तो प्राण के दाता है प्रभु, आपने तो मेरे पूरे परिवार का भार संभाल रखा है गुरुजी। हम तो हमारे कष्टों को नहीं कटवा पा रहे हैं, यहाँ तो पूरे कष्ट हमारे परिवार के, मेरे बच्चों के भी कष्टों को अपने ऊपर लेते। बाबा अपना ख्याल रखना, ना आपके लिए सिमरन कर पाते, ना पाठ कर पाते, हम तो खुद के लिए नहीं कर पा रहे गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ, कोई सेवा नहीं कर पा रही, फिर भी आपकी ब्लेसिंग्स आप देते। आज संगत जी चाय मैंने अभी बनाई, तो उसमें शक्कर डालना भूल गई। मल्ली गुरु जी महाराज आज तो आपको मीठी चाय पसंद है, पर मैं गुड़ डालती हूँ तो गुड़ डालना भूल गई संगत जी। मैं पीने बैठी तो फीकी मल्ली, आज तो गुड़ पा कोई ब्लेसिंग्स नहीं होंगी। तो संगत जी जो चाय की ऊपर की वो जम जाती है ना मलाई, उसको जब निकाली मैंने तो उससे श्री चरण बन गए गुरु जी के। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आप तो हर क्षण किसी भी, हम कैसे भी भोग लगाए, कैसे भी कुछ भी कर दे, पर गुरुजी हमारे को प्रेम करने से नहीं छोड़ते हैं, हमको अपनी ब्लेसिंग्स देने से नहीं छोड़ते। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कहीं काम में मन नहीं लग रहा बाबा, आज बड़ा बेचैन है मन। डॉक्टर के पास तो जा रहे हो गुरुजी, पर आप ही मेरे डॉक्टर बनना, और जो भी दवाई लिखे वो देख ले बाबा, क्योंकि आयरन कैल्शियम भी क्या खाना है क्या नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जा रही हूँ, लेकिन नंबर नहीं है, पर आप देखना बाबा, उस रूप में आप ही मेरा डायलिसिस करना और आप ही मेरे को दवाई लिख के देना गुरुजी। वैसे तो आपका जल प्रसाद में बड़ी ऐसी महिमा है, लेकिन मेरे कष्ट कटवाना है, नहीं तो जरा मैं ठीक होता। पर थायराइड की टेबलेट तो मैं खा नहीं रही गुरुजी, और अब खाऊंगी नहीं। मैंने आपके चरणों में डाल दिया है, अब आपको मेरे को सही सलामत रखना है, जैसा रखना है बाबा। मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मेरी डब्बी नहीं मिल रही है, और वो डब्बी नहीं मिल रही है तो मैं दूसरी दवाई लाऊंगी नहीं। ये आपका इशारा समझ के मैं थायराइड की मेरी तबीयत ठीक कर दी है आपने, ये समझ के चल रही हूँ ग्रुप का। अब आप संभालना कृष्णा जी, मेरे को नहीं मालूम आप कल खाटू श्याम लेके जाने वाले हैं हमको, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। वो यात्रा जो ब्लेस की है, पर हस्बैंड अंकल का स्वभाव चिड़चिड़ा गुरु जी, अब चिड़चिड़ा स्वभाव के साथ सफर करना नहीं होगा। आप फिर से उनका ब्लैक मैजिक काटो, फिर से हुआ है। आप बोल रहे तेरे पति अंकल का संगत जी, और वो लोग रिश्तेदार भी आके गए, आते साथ ही उनसे फोन पे भी बात करें ना तो उनका चिड़चिड़ स्वभाव हो जाता है संगत जी। वो तो रह के भी गए, और जो हमारे घर के लोग हैं वो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं फिर से, तो फिर से चिड़चिड़े हो गए। मैं कितने उपाय करूं गुरु जी, कहाँ तक करूं, अब थक गई आपकी बच्ची। ऐसा लगता है कभी कभी थक गई, कहीं भी भाग जाऊं गुरु जी, अब बर्दाश्त नहीं होता बाबा। लेकिन आप बोलते गुरु को शुक्राना कर बेटा, शिकायत पसंद नहीं है बाबा, शिकायत नहीं कर रही, पर किससे बात करूं गुरु जी, मैं थक गई ना, बहुत थक गई बाबा। अब बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी, बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं होता गुरु जी। किस हाल में पड़ा है बेचारा नहीं मालूम गुरु जी, बात नहीं हुई 8 दिन हो गए बाबा, उससे बात करा दो बाबा, उसके अंग शंग रहे ना मेरे बाबा, कितना अकेला हो गया है वो बच्चा। क्षमा करना गुरु जी, जो भी गलती हुई होगी उससे, मुझसे, मेरे परिवार वालों से, जो भी गलती हो गई आपको सब पता है पापा। मैंने जिनका भी दिल दुखाया उसके लिए भी आपसे क्षमा चाहती हूँ, जाने अनजाने में सही, जो भी हुई मुझसे गलतियां बाबा, कुछ तो गलतियां हुई है ना, जब तो दुख इतना बड़ा मेरे साथ आया है बाबा। आप पालनहार हैं, आप करुणा की सागर है, आप सबको क्षमा करते हैं, मुझे भी क्षमा कर दीजिए गुरु जी प्लीज। आप चाहे तो 1 मिनट में सब ब्रह्मांड के रचयिता है, तो क्या नहीं हो सकता गुरु जी, लेकिन आपने बताया है गंगा पुत्र भीष्म को भी
अपने पापों की सजा, अपने कर्मों की सजा भोगना पड़ा है तो हम कौन है? वो तो गंगा के पुत्र थे। गंगा में नहाने से ही अपने कष्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनको भी दुख भोगने पड़े थे गुरु जी। और हमारे साथ तो हमारे गुरु परम पिता खड़े हैं, जो हमारे दुखों को लेने के लिए हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं बाबा। आपको बहुत बहुत शुक्राना जो हम इस समय पे इस पीढ़ी में आए गुरुजी, और आप हमें मिले, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इस कलयुग का शुक्राना करती हूँ जिस समय आप हमें मिले परमात्मा स्वरूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका किन किन शब्दों में शुक्राना करूँ बाबा। मेरे हालत कितने बिगड़े रहते, ना जाने क्या क्या परिस्थिति आई रहती, उन सबको आपने संभाला है बाबा। बहुत स्थिरता दी है, उसका शुक्राना है बाबा। कोई दुखड़ा नहीं रोती बाबा। पीछे मुड़ के देखती हूँ तभी ये सारी चीजें बहुत छोटी लगती है कि बहुत बुरे दिन आने वाले थे, लेकिन आपने सब कुछ संभाल के मेरा बहुत अच्छा समय लाया है और ला रहे हो, और आने वाला समय बहुत अच्छा है। बस बस ये थोड़ा सा जो समय है बाबा, ये नहीं कट रहा है, उसको भी आप सफर करा रहे हैं। सब कहीं सब कुछ अच्छा कर रहे हैं बाबा, लेकिन फिर भी हम पता नहीं क्यों दुख दुख के पीछे क्यों जाते हैं, हम सुख के पीछे क्यों नहीं जाते, समझ में नहीं आता। इतने आसपास सुख भी है बाबा। क्षमा करे बाबा, क्षमा करे। गुरु जी, क्षण क्षण आप हमारे लिए कार्यरत कर हैं, हमारे कष्टों को ले रहे हैं। पल पल ना जाने आप किस हाल में है, कैसे है, हम नहीं पूछते, लेकिन ये बेटी दिल से आप किसी चरणों में कोटि कोटि नमन करती है कि आप हर पल मेरे साथ हैं। लेकिन घर में कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे हैं कि वो साया घूम रहा है, और कुछ कुछ दीवालों पे संगत जी कोई निशान आया हुआ है और चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है। इसके पहले भी था तो मैंने उसको पोंछी थी, दोबारा आ गया गुरु जी। अभी आप ही जाने बाबा। ना मैं कपूर घुमा पाती हूँ शाम के टाइम, ना मैं वो कुछ कर सिर्फ सुंदरकांड लगा देती हूँ गुरु जी। आपने बोला है कल इतनी चिंता नहीं करना कि खुद ही खत्म हो जाओ, चिता बन जाओ। तो बाबा सब कुछ अब आपके इसी चरणों में डाल रही हूँ, मेरे से जितना हो पाएगा उतना करवा के लीजिए। अगर उतना करवाना है तो उतनी एनर्जी दीजिए गुरुजी प्लीज, उतनी हिम्मत, उतना हौसला दीजिए, उतनी शक्ति दीजिए, ताकि जो भक्ति जो दौड़ दौड़ के मैं सारे कार्य जान हथेली पे रख के करती थी, आज वो हिम्मत टूट गई है गुरु जी। और भरोसा पक्का हो गया है, हिम्मत कमजोर हो गई लेकिन भरोसा पक्का हो गया है, श्रद्धा पक्की हो गई, विश्वास पक्का हो गया है गुरु जी। मैं पूरी टूट गई हूँ, लेकिन मेरा भरोसा और विश्वास श्रद्धा अटूट है बाबा, कि आप कुछ होने नहीं दोगे गलत। बहुत अच्छी मंजिल मुझे मिलने वाली है, ये विश्वास पर पूरा हो गया है। पर मैं कमजोर पड़ रही हूँ गुरु जी, मैं कमजोर पड़ रही हूँ। मेरी श्रद्धा तो बहुत है, विश्वास भी बहुत है, समझ में भी बहुत कुछ आया, आपने दिया भी बहुत कुछ है बाबा, लेकिन तबीयत से परेशान हो गई हूँ गुरु जी। तबीयत से परेशान हो गई हूँ बाबा, ब्लैक मैजिक करने वालों से परेशान हो गई हूँ बाबा। क्षमा करना गुरु जी, लेकिन इससे भी माड़े कुछ होता था, लेकिन आप बहुत शांति से सब चीजों को कटवा रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, पल पल का शुक्राना है मेरे बाबा। अब सब कुछ आपके चरणों में छोड़ रही हूँ, जैसी आपकी मर्जी मेरे बाबा, जैसी आपकी मर्जी वैसा करवा लेना। शक्ति देना मेरे बाबा, शक्ति दो, ये समय जल्दी निकल जाए, ऐसा ऐसा कुछ कर दो मेरे बाबा। बस उस बच्चे के ऊपर कोई आँच ना आए बाबा, उसके अंग संग रहना बाबा। इतनी कृपा करना, उसको भी क्षमा कर दो गुरुजी महाराज, उसको सद्बुद्धि दो, अच्छी संगति दो बाबा, अच्छे विचार, अच्छा एनवायरमेंट दो गुरुजी, अच्छे लोगों के बीच में उठे बैठे ऐसी कृपा करो मेरे बाबा। मेहर करो उस बच्चे पे, मेहर करो। बड़ा प्यारा, बड़ा भोला सोना कुंडा है बाबा, आपका बहुत प्यारा बच्चा है वो, बहुत होनहार, बहुत मेहनती है बाबा वो, बहुत दिल में गम छुपाए बैठा है गुरुजी, उसके दुखों को दूर करो मेरे बाबा। आप बोलते तेरी अरदास पूरा करने का समय आ गया है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए पहले तोड़ता हूँ, फिर नई मूर्ति बनती है बाबा। संभालना बाबा, उसको संभालो गुरुजी। बेहद शुक्राना गुरु जी, पल पल आप मेरा मेरे परिवार का कष्ट काट रहे हैं।
ध्यान रख रहे हैं, हर दुख सुख में आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरी सारी बीमारी परेशानी से मुझे बचा रहे हैं। मेरे हस क्षमा चाहती हूँ संगत जी, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर भी बहुत बड़ा कष्ट आया था। शायद अगर आप अपने ऊपर न लेते तो आज बच भी नहीं पाते गुरु जी। बेअनंत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कल संगत जी वो जो मछली तड़प रही थी वो कल रात को हो गई, उसकी मुक्ति हो गई संगत जी। उसको बेअनंत शुक्राना गुरु जी। बहुत तड़फी वो, बहुत तड़फी संगत जी, देखना नहीं हो रहा था, बेसुध पड़ी रही 2 दिन तक तो बकेट में। मैंने सुंदरकांड राम रक्षा लगा के रखी थी, लेकिन जो भी है गुरु जी आप संभाल लेना, अपने चरणों में लेना बाबा हमारे कष्टों को। ऐसे में इन मछलियों के रूप में कि ना जाने कितने कष्ट लिए ये मछलियों ना, कितना शुक्राना करूं गुरु जी आपका। ही कौन सी क्या कर रहे हैं आप मुझे नहीं मालूम बाबा, कौन कौन सी परेशानियों से हमें निकाल रहे हैं गुरु जी। घर के लोग हमारे दुश्मन बने बैठे हैं बाबा, इतना भी क्या है मुझे नहीं मालूम गुरु जी। सब आपके चरणों में छोड़ती हूँ गुरु जी सब कुछ। और हिम्मत और हौसला दो बाबा इन दुखों से लड़ने के लिए। जब दुख आते हैं संगत जी तभी हम कमजोर नहीं पड़ना है गुरु जी बोलते हैं, तभी अपना विश्वास पक्का बनाना पड़ता है, तभी हौसला बुलंद रखना पड़ता है, और हम तब भी कमजोर पड़ जाते हैं गुरु जी। लेकिन आज आपके पुराने सत्संग सुनने से मुझे हौसला आया है, नीम करोली बाबा आपकी बातें सुनने से आज मुझे हौसला आया है कि इसी समय हमें समर्पण भक्ति पूरी रखना चाहिए, और इसी समय घुटने न टेक के अपने बल पे खड़े होना सीखना चाहिए संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत हौसला मिला उन बातों को आपने याद दिलाया है मुझे अभी इसी पल। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सपने में भी गुरु जी ने बहुत कष्ट काटे हैं, मेरी देवरानी को दिखाया, उसके घर में हूँ मैं, और कोई ब्लैक मैजिक कर रही है, वो मुझे बांध रही है संगत जी, अपने घर के चारों तरफ नमक वमक डाल रही है कुछ तो भी, और मैं देख लेती हूँ, और मैं भी फिर मैं हाथ में नमक लेके बाहर डालती हूँ ताकि मैं बाहर निकल सकूँ, ऐसा कुछ दिखाया है गुरु जी ने। और आँख खुल गई मेरी, और फिर सिक्के से भी वो कुछ पूरे घर में भी चक्कर चक्कर लगा के कुछ बांध रही है अपने घर को, कि मेरे घर कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए। तो गुरुजी आप जाने। और संगत जी कल रात को भी मैं बहुत जोर से डर के सोई, फिर तो नींद नहीं आई। डोलो खाने के बाद में भी नींद नहीं आई, कितना जप कर ली तब भी नींद नहीं आई संगत जी मेरे को। और सोने के बाद में मैं ऐसी दचक गई, और दोनों आंखों के बीच ऐसा लगा कोई जैसा कुछ चुभा रहा है मेरे को। तो गुरुजी आप जाने बाबा, मेरे को नहीं मालूम, मेरी आंखों में वैसे बहुत कम दिख रहा है, आपने कोई कष्ट भी बहुत इसके पहले भी कष्ट काटा है गुरुजी। तो सपने में आके कई कष्ट काटे जो कि आपने मुझे महसूस भी नहीं होने दिए, और बहुत सारे ऐसे कष्ट मेरे परिवार वालों के लिए जो हमें पता ही नहीं है किस किस रूप में काट देते, कितनी बार कल्याण कर देते पर हमें पता भी नहीं चलने देते। ऐसे परम पिता का बार बार शुक्राना है मेरे मालिक, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी। आज आज आपने 5 मिनट की प्रार्थना करवा ली है, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं उठ बैठ नहीं पाती हूँ बिस्तर पे 5 मिनट भी कि आपसे बात कर सकूँ गुरुजी, मैं तो चलते-फिरते ही बोलते रहती हूँ। तो बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक, सुबह उठते साथ ही तो तबीयत अच्छी लगी, लेकिन कफ निकल जाता है, फिर से उठते ही कफ आ जाता है, उठते ही खाँसी आ जाती है। तो ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ये गुरुजी बोल रहे हैं, "ये बीमारी नहीं है बेटा, ये ब्लैक मैजिक का असर है, और कुछ कष्ट है जो मैं तेरा बड़ा कष्ट को छोटे में काट रहा हूँ।" तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इसलिए तो बेफ़िक्र रहती हूँ। मैं इतनी ढील डाल रही हूँ, डॉक्टर के पास नहीं जाना भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाऊँगी गुरुजी, क्योंकि सफ़र करना है बाबा। और आपके जल प्रसाद में बहुत बहुत ताकत है गुरुजी, लेकिन मैंने थायराइड की दवाई नहीं ले रही हूँ गुरुजी, मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आप ही ठीक करेंगे, आपका जल प्रसाद ही मेरी थायराइड की दवाई है। सुबह उठते साथ में वही पहले पीती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ गुरुजी। तो आप सँभालना, आपके चरणों में है, आपने बोला तेरी सारी दवाई मैं छुड़ा दूँगा, तो सही में छुड़ाओगे आप। ये मेरा विश्वास है, उस विश्वास को झूठा मत हो साबित होने देना गुरुजी। मेरे को जीतना बहुत ज़रूरी है, मेरी श्रद्धा को जीतना, मेरे समर्पण को जीतना बहुत ज़रूरी है गुरुजी। इस भीड़ में मैं अकेली नहीं हूँ बाबा, सब लोग एक साथ दौड़ रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन मैं अकेली सिर्फ़ आपको पैट लेके बैठी हूँ बाबा। और जहाँ परमपिता परमात्मा मेरे साथ खड़े हैं, तो फिर मुझे चिंता किस बात की। महादेव का मैसेज आता है, मैं तेरे साथ हूँ तो पूरी दुनिया एक तरफ है, और मैं तेरे शिव बाबा के साथ, तू अकेली काफ़ी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे भोले भंडारी बाबा।
गुरुजी महाराज, माँ पार्वती, श्री कार्तिकेय, श्री गणपति बप्पा, आदिशक्ति माँ, नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज और यूनिवर्स की पूरी शक्तियों का शुक्राना है गुरुजी। कुल देवी देवताओं का, पितरों का, सबका शुक्राना है। बाल पितरों से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, जो भी गलतियां हुई है कृपा करके मेरे परिवार को और मुझे क्षमा करे, उन्हें मुक्ति दे के अपने चरणों शरणों में ले बाबा। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहा है बच्चा बाबा। क्षमा कर दो गुरुजी, मुझे किए हुए अपराधों की सजा मुझे दो, लेकिन मुझे क्षमा भी कर दो बाबा। अब रहम कर दो बाबा, अब रहम कर दो। अब थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ गुरुजी। पर हर पल का शुक्राना है, बाकी आपकी जैसी मर्जी बाबा। जैसा आप रखे मैं वैसा रहूं, ऐसा हौसला मेरा बुलंद कर देना, ऐसे मेरे विचार पक्के कर देना गुरुजी। धन्य है गुरुजी, आपकी महिमा धन्य है। ना जाने मेरे को तो इतनी तकलीफ है संगत जी, तब भी मेरा हॉस्पिटल जाने का मन ही नहीं करता है कि गुरुजी है ना, जल प्रसाद है ना, हो जाएगा ठीक। ऐसी है हमारी गुरु की महिमा। नहीं तो अभी तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट-काट के थक गई रहती संगत जी की, जाना है, खाँसी हो रही, खाँसी हो रही। लेकिन अभी ऐसा लगता है ना, और गुरुजी कर भी देते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं, लेकिन वो फिर आ जाता है। तो ये कोई कष्ट है जो गुरुजी कटवा रहे हैं संगत जी, धैर्य रखो, धीरज रखो। अपना विश्वास अटूट बनाए रखो हमारे गुरु पर। आएगा, सुख नहीं रहा है तो सुख अगर ज़्यादा दिन नहीं टिकता है तो दुःख भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है संगत जी, ऊपर-नीचे चलते ही रहता है, लेकिन हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ये मन बहुत चंचल है, इसी को काबू में करना है बस गुरुजी, यही करवा लीजिए बाबा। सब आपके चरणों में छोट है, सब। बस सिमरन चलता रहे गुरुजी। गुरुजी, जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन गुरुजी महाराज। अनंत कोटि नमन है, पूरा भार आपने अपने कंधों पे ले रखा है। हम तो 10% खुद का ही भार नहीं सहन कर पा रहे मेरे दाता। धन्य है आपकी महिमा का, जितना गुणगान करे उतना कम है मेरे मालिक, उतना कम है। श्री गणेश बप्पा, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है गुरुजी। गुरुजी, आप उपवास के बोल रहे हैं कि चतुर्थी का उपवास करना है, गणपति बप्पा को मनाना है, तो मुझे उपवास करना, नहीं करना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। 16 सोमवार तो मैंने करी थी, लेकिन इच्छा भी है, लेकिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 16 सोमवार के भी मैसेज आए हैं महादेव जी का कि मेरा जो भी स्त्री उपवास करती है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबा, अगर आपको करवाना है तो आप करवा के लीजिए। मेरे मन में वो भाव लाइए कि उपास करना है, नहीं करना है, क्या करना है, थॉट डालिए गुरुजी। बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी, आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूँ बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसा मेहर करना। पूरे परिवार को अपनी संगत बना लेना बाबा, और पूरी संगत को आपकी ब्लेसिंग्स देना बाबा। सबके दुखों को हर लेना, सबकी माँओं को मन में सुख और शांति और चैन देना, सबके बच्चों को सुखी रखना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे जो भी गलतियाँ हुई हम सबको क्षमा करना, देता सब क्षमा कर देना गुरुजी। बार-बार आपके श्री चरणों में विनती है बाबा। ये आखिरी मौका आपने मुझे दिया है, अगर मुझे कहीं गलत भी हो जाऊँ तो मुझे थाम लेना, पर छोड़ना मत बाबा कभी भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय गुरुजी।